हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन की पाठशाला में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बताया था, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जनरल एंट्रीज के लिए। अगर जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। एंड आज हम अपने अकाउंटिंग सीरीज की सेकेंड वीडियो में और टैली के अंदर किस कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं वो बताने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। टैली ओपन हो गया। तो हमें क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना है। तो पहला ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी, वहाँ पे देंगे। ठीक है। अब फिर कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ का मतलब क्या है कि आप अपनी कंपनी की डेटा को कहाँ पे रखना चाहते हैं, कौन से ड्राइव में रखना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं क्या अपने कंपनी के डेटा को अपने डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने ये फोल्डर बना रखा है टैली डेटा। ठीक है। तो इसके अंदर जाएंगे और इस टैली डेटा के पाथ को कॉपी करेंगे। तो लोकेशन को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट डी। ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे कंट्रोल सी कॉपी के लिए। ठीक है। अब कंपनी डेटा पाथ की पे जाने के लिए बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। ठीक है। और टैली के अंदर कॉपी पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल ऑल्ट सी कॉपी के लिए, और पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है। एंटर मार देंगे, डबल एंटर। अब यहाँ पे कंपनी नेम, तो कंपनी नेम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक। मेलिंग नेम भी जनरली सेम होता है कंपनी का। और मेलिंग नेम और जो एड्रेस, जो भी हम डिटेल डालेंगे या हम जब अपना इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो उसके ऊपर ये डिटेल्स आती है। तो इसको बड़ा ही केयरफुली डालिएगा, क्योंकि ये आपके कंपनी के इनवॉइसेस पे ये डिटेल जाने वाले हैं। ठीक है। एड्रेस मान लो यहाँ पे डाल देते हैं अयोध्या। रीजन हमारा क्या है, वैसे तो इंडिया है। ठीक है। स्टेट क्या हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। पिन कोड, पिन कोड देख लेते हैं। पिन कोड क्या है, पिन कोड है 224123, 224123। टेलीफोन नंबर होगा तो फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर होगा फैक्स नंबर डाल दीजिएगा, ईमेल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा तो सॉरी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा abc@gmail.com। वेबसाइट होगा तो आप वेबसाइट का लिंक गूगल से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी के लिए तो कंट्रोल ऑल्ट सी है और पेस्ट के लिए कंट्रोल ऑल्ट वी है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो अपने पास क्या है, एक तो कैलेंडर ईयर होता है, एक अकाउंटिंग के टर्म में उसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो जो अपना कैलेंडर ईयर होता है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होता है, और जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। ठीक है। तो अपना क्या है, 1 अप्रैल 23 हो गया। ठीक है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, तो बुक्स मान लो सपोज आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन 30/1/2024 से। तो 30/1/2024 किस फाइनेंशियल ईयर में आता है, 23-24 की। 1/4/23 से 31/3/24 तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है। तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट मोस्टली सेम ही रहता है तो इसको सेम कर सकते हैं। ठीक है। बेस करेंसी सिंबल इंडिया का रुपीज होता है, फॉर्मल नेम उसका होता है INR। ठीक है। आप शॉर्टकट किया होता है कंट्रोल A और एक्सेप्ट के लिए इसको। ठीक है। अब हमारी जो कंपनी है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। और मेंटेन अकाउंट्स, यहाँ पे कुछ फीचर्स है, उसको अपने को यस या नो करना है। मेंटेन अकाउंट्स का मतलब क्या है, जो कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है उसके लिए है ये ऑप्शन यस। ठीक है। एनेबल बिल वाइज एंट्री क्या है, अपन क्या है कि बिल टू बिल, जैसे हमने कोई बिल चढ़ाया तो उसको न्यू रेफरेंस देंगे, जब पेमेंट करेंगे तो उसको अगेंस्ट में सेट ऑफ करेंगे। ये चीज़ हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है। मेंटेन इन्वेंट्री, जो भी कंपनीज गुड्स में डील करती है, गुड्स होल्ड करती है, परचेज करती है, उसके लिए क्या है ये ऑप्शन यस होगा। ठीक है। एनेबल GST, तो GST की लिमिट वैसे तो दिल्ली के अंदर है 20 लाख। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसकी टर्नओवर उससे एक्सीड करती है, और जो भी गुड्स में डील कर रहा है उसकी अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होती है तो GST नंबर अप्लीकेबल होता है। अगर आपके पास GST नंबर है तो इसको यस कर दीजिएगा। ठीक है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो है आपका एक्टिव होगा तो एक्टिव कर दीजिए, इनएक्टिव है तो इनएक्टिव कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा एक्टिव है तो इसके अंदर एक्टिव कर देंगे। यहाँ पे अपना क्या है, स्टेट उत्तर प्रदेश होगा, रजिस्ट्रेशन टाइप अपना क्या है, रेगुलर है तो रेगुलर, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, और रेगुलर SEZ का मतलब होता है जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन में होता है। तो जो भी आप हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना GST नंबर डाल दीजिएगा, पीरियोडिसिटी ऑफ GST-R1। तो GST-R1 का पीरियड क्या होने वाला है, मंथली या क्वार्टर, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे GST के, तो उसमें बताएंगे डिटेल में, ठीक है। इनवॉइसिंग एप्लीकेबिलिटी ये भी हम GST में बताएंगे, ठीक है। और ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी भी ये सब GST में हम आपको कवर करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल A फॉर एक्सेप्ट, ठीक है। एनेबल TDS। अब 10 नंबर क्या होता है ये भी हम आपको डिटेल में अपने TDS की सीरीज की वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी के पास 10 नंबर है तो आप यहाँ पे 10 नंबर डाल दीजिए, ठीक है। कंपनी डायरेक्टर टाइप का मतलब क्या होगा कि आपकी आप जिस कंपनी का काम कर रहे हो उसका स्टेट वो क्या है, कंपनी है, इंडिविजुअल है या GF है, ठीक है। अगर कंपनी है तो कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे केस में क्या है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड है तो ये कंपनी हो गई। और ये मान लो कि रमेश होजरी होता, अगर वो इंडिविजुअल होता तो इंडिविजुअल कर लेते हम सेलेक्ट, HUF होता तो HUF, ठीक है। ये हम TDS में कवर करेंगे कि कंपनी और अदर देन कंपनी पे जो भी TDS के रेट्स वगैरह क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए ऑथोराइज करा है उसके डिटेल डाल सकते हैं। एग्जेम्पशन लिमिट ये भी हम आगे TDS की सीरीज में कवर करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट के लिए कंट्रोल है, ठीक है। अब हमारा कंपनी क्या है, सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है, और जो भी फीचर हमें इनेबल करना था या डिसेबल करना था वो भी हमने कर दिया है, ठीक है। अब अपने को क्या है कि अपने को अगर शट डाउन करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट किया है कंट्रोल F3, तो एंटर मारोगे कंपनी बंद हो गई, ठीक है। अगर हमको दूसरी कंपनी पे काम करना है, जैसे मैंने 2 कंपनी बना रखी है, एक कंपनी ऑलरेडी बनी हुई थी, ठीक है। तो उसको उसका शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट F3। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कंपनी खोली हुई है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अब मुझे क्या करना है, ABC कंपनी को खोलना है तो यहाँ पे ABC को सेलेक्ट करूँगा, एंटर मार दूंगा, ठीक है। ठीक है, अगर इसको बंद करना है तो कंट्रोल F3, ABC को शट डाउन कर दिया। अगर सपोज मैंने ये जो कंपनी क्रिएट करी थी इसमें अगर डेटा को डिटेल्स को फिल करने में अगर कोई भी गलती कर दी तो उसको ठीक करना है, तो उसके लिए क्या है, शॉर्टकट की अपना F3 कर सकते हो, या फिर आप ऑल्ट की कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्टर पे जा सकते हो। तो F3 करते हैं और यहाँ पे ऑल्टर कंपनी पे जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे अपने को और डिटेल्स अपडेट करनी है, जैसे टेलीफोन नंबर सपोज ये कर दिया, ठीक है। या फिर कुछ चेंज करना है, XYZ की जगह XRX कंपनी का XRX प्राइवेट लिमिटेड लिखना है तो, ठीक है। और एक्सेप्ट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल A। देखिए कंपनी का नेम चेंज हो गया, ठीक है। अगर आपको कंपनी को क्या है डिलीट करना है तो F3 प्रेस करिए, ऑल्टर पे जाइए और ऑल डी, तो आपकी आपने जो कंपनी बनाई है वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर, तो यस, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करिएगा विदाउट मैनेजमेंट के परमिशन के बगैर, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी क्या है अकाउंटिंग और टैक्सेशन सीखना चाहता है। तो धन्यवाद, टेक केयर।